अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपके पास आता रहता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हफ्ते में एक आध बार, पहले तो हफ्ते में दो दो बार कर रहे थे, अब स्लो हो गए, तो एक बार ही एब्जॉर्ब हो जाए तो अच्छा है। कुछ टॉपिक होते हैं सामने आते हैं तो उसको मैं ले लेता हूँ, मैं कहा चले करें, कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा, कुछ को पता होता है पहले ही, डॉक्टरों को हमारे तो ज़्यादा पता होता है। ये कि आजकल बड़ा विटामिन के का बड़ा कहना चाहिए कि दौर दौरा है, कि लोग बाहर के स्पीकर जो है ना वो विटामिन के को लेके ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि हर बंदा कहता है कि मैंने विटामिन के ना लिया तो मैं मारा जाऊंगा। ये ऐसी बात नहीं, हमने अब 70 साल के करीब उम्र होगी, अब हराम है एक दिन भी विटामिन के हमने एज ए सप्लीमेंट के तौर पे लिया हो। मेजोरिटी ने नहीं लिया, लेकिन अब ये ऐसी चीज है कि हर बंदा विटामिन डी के पीछे भाग रहा। हमारे अबौजदाद ने कभी ये देखा ही नहीं था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, वो खाते पीते थे, धूप में एक्सपोजर काफी होता था। अब ये विटामिन के बारे में मैंने कहा चले थोड़ा सा, मैंने भी देखा है, कुछ पता भी है, कुछ पढ़ने से पता चल जाता है। तो ये विटामिन के जो है ना फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं, ये चिकनाई के अलावा जज़ब नहीं होते हैं जिस्म से। और ये इसकी टाइप्स बना दी उन्होंने, के 1, के 2, के 3। के 1 जो मेन जो टाइप है, ये फाइलोक्विनोलोन्स हैं। ये 75 to 90% ये डाइट के थ्रू मिलते हैं हमें। तो ये जो डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा अच्छी है, स्पिनच है, जैसे ब्रोकली है, केल है, गोभी जो है ना, ये मेन सोर्स है। इसलिए हमारे में कमरे कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जय आप गोलियां पक्के मारे उसको ले, और उसकी कीमत मैं चल के आगे बताऊंगा, लेकिन पता कर लें तकरीबन ये कोई 800 से लेके 3,000 रुपए तक पर 30 टैबलेट्स की इसकी कीमत होती है। और के 1 जो मैंने बताया कि वो इन सब्जियों में ज़्यादातर होता है। और के 2 जो है ना, ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन से, जैसे हमारी चीज़ है, हमारे दूसरे जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हैं, दूध है, और आपका चीज़ है, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। और ये इसको मोनो मीनो क्यूनोलोन्स कहते हैं। और ये जो आपकी तकरीबन इसकी दो टाइप है, एम जो है ना के 4 है और के 7 है। के 4 जो है ना ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, और M7 जो है ना इसका जो के 2 का हिस्सा है, ये मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसकी लाइफ भी लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर ठहरता है। जो बाकी जो विटामिन आपका जो के 3 है, ये नॉर्मली ह्यूमन में इस्तेमाल नहीं होता है एज ए प्रोविटामिन, ये फीड में जानवरों की फील्ड में इस्तेमाल होता है। तो हमारे लिए के 1 है जो कि वेजिटेबल ओरिजिन से मेजॉरिटी है, के 2 है जो एनिमल प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन से, जो जैसे चीज़ वीज़ इन चीज़ों में मिल जाता है। तो नॉर्मली अगर आप ये खाते बाते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई कमी होगी। बड़ी रेयर है इसकी कमी होना, स्वाय सर्टन चीज़ों में हम जाके आगे देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती है। होता क्या, अगर विटामिन आप ले ही नहीं रहे, सब्जी नहीं खा रहे आप, ये जैसे स्पिनच है आपकी, या ब्रोकली है, केल है, गोभी तरह की चीज़ें हैं, ये नहीं खा रहे, तो फिर हो सकता है विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए। इस विटामिन के ब्लीडिंग से ताल्लुक रखता है, तो डेफिशिएंसी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, और लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं जिसके अंदर हड्डियां कमज़ोर हो जाया करती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, इवन कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी आ जाते हैं। तो असूली तौर पे तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस हो, बहुत ही ज़्यादा आप परहेज में चल रहे हैं, सब्जियां वब्जियां नहीं खा रहे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो हो सकती है। तो ये इसको ट्रीट कैसे करते हैं कि आपने विटामिन के सप्लीमेंट लेने हैं, या कुछ हालतों में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, वो हम आगे जाके बताएंगे। और ये स्पेशली न्यू बॉर्न्स में उसकी वजूहत हैं जिसकी वजह से विटामिन के कम हो जाता है और उनके अंदर ब्लीडिंग का चांस होता है। इसलिए बच्चा पैदा होते ही फर्स्ट शॉट विटामिन के का देते हैं। ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स कैसे पता चलता है कि जी, एक तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग है, नाक से हो गया, गम से हो गया, और किसी जगह से आपका ब्लड निकलता है, फिर इजी ब्रूजिंग है,
लार्ज ब्रूज भी बन जाते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। वो ब्रूजेस का मतलब यह है कि जैसे जिल्द के नीचे नीलापन आ जाता है, कि इसका मतलब है स्किन के नीचे ब्लीडिंग हुई है। फिर इसके अलावा आपका बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्कान होता है, उसके अंदर ब्लीड कर जाते हैं बच्चे, और ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाती है जो ठीक नहीं है। और ये आपके लोगों के पेशाब में, इसके अलावा स्टूल्स के साथ और साथ उल्टियों में भी खून आ जाया करता है अगर विटामिन के हो, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा करता है। और बच्चों में तो मैंने बताया था कि लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, कि बोन के इशू, जैसे पहले मैंने कहा था कि बोन ज़रा थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है, और बोन प्रॉपरली डेवलप नहीं करते। रिस्क फैक्टर मैंने बताया था क्या है, जैसे बच्चों का न्यू बॉर्न रिस्क फैक्टर है, उसके अंदर हमें फौरी तौर पे करना चाहिए। फिर मेल एब्जॉर्प्शन होती है कि आप खा रहे हैं लेकिन विटामिन के आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। मे भी चंद बीमारियां हैं, जैसे सीलियक डिजीज है, उसके अलावा क्रोन्स डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। और ये जो बीमारियां हैं ना, ये विटामिन के की एब्जॉर्ब नहीं होने देती गट के साथ। दूसरा डाइटरी डेफिशिएंसी आ गई है, जो कि आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कभी खाए, साल साल में नहीं खा रहे, तो फिर कमी हो जाएगी। ज़ाहिर है, मैंने बताया था कि 70-80% जो हमारा सोर्स है विटामिन के का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। और दूसरा इसके बाद होता है कि एंटीबायोटिक को लॉन्ग टर्म के लिए ले लें, कि जी आपको लेते जा रहे एंटीबायोटिक्स है, या इवन वारफरिन वगैरह लेते हैं, ये भी कभी कभी विटामिन के की डेफिशिएंसी करती है। तो डायग्नोसिस कैसे होता है? एक तो आपको सस्पिशन होना चाहिए कि जी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह क्या ही विटामिन के तो नहीं है। फिर INR देख लेते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो है, उसको देख लेते हैं नॉर्मल से। अगर वो ब्लीडिंग ज़्यादा वो बता रहा है, यानी कि आपका नॉर्मली हम चाहते हैं कि वो अगर वो 1.5 से नीचे नीचे है, तो अगर उससे ऊपर जाता है 2 है 3 है, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी है, किसी वक्त भी ब्लीडिंग हो सकती है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कर लेते हैं, उसके थ्रू पता चल जाता है कि जिस्म के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है। हम APTT वगैरह करते हैं, आम लोगों को पता है ये हम क्या करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होती है कि ओरल भी ले सकते हैं और आप इंजेक्शन से भी ले सकते हैं। इंजेक्शन तो मैंने बताया, हर न्यूबॉर्न को पैदा होते ही इनिशियल फ्यू आवर्स के अंदर अंदर ही उनको विटामिन के देना पड़ता है। और वो उसके उन्होंने कैटेगराइज किया कि तकरीबन मेजॉरिटी को जो है ना, वो शुरू के कुछ घंटों में उनको दे दिया जाता है। कि आप अगर देखेंगे, दो टाइप के हैं, एक एक वीक के अंदर 1/60 को ये प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके बाद ये 6 मंथ्स तक बरकरार रहता है, लेकिन आगे चल के कम हो जाता है। वजह उसकी क्या है? विटामिन के की कमी की न्यू बॉर्न्स के अंदर। एक तो ये विटामिन के प्लेसेंटा यानी माँ की तरफ से ट्रांसफर नहीं होता। दूसरा, उनके अपनी भी गट अभी इतनी मेच्योर नहीं होती कि उसके अंदर ना कोई खाना वाना ऐसा होता है जिसके थ्रू उनको मिल सके। तो विटामिन के बड़ा डेंजरस है बच्चों में, इन्फेंट्स में, न्यू बॉर्न्स में। ये जो होते हैं इनके अंदर नियोनेट्स होते हैं जो बहुत 1 मंथ से भी कम है। तो अगर ब्रेन में ब्लीडिंग बच्चे की होगी तो सारी जिंदगी का रगड़ा लग गया ना। तो लिहाजा इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि मैं कहा जी विटामिन के की डिफरेंस है। हर तकरीबन जो पढ़े लिखे, स्पेशली जो मोबाइल पे जिनका कंट्रोल है, वो देखते हैं, वो 80-90% लोग विटामिन सप्लीमेंट धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। तो मैंने तो नहीं देखा किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, अनटिल कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो ये कीमत उसकी मैंने बताया था कि 800 से लेके 3000 रुपये तक है पर 30 टैबलेट्स। तो सबसे अच्छा यह है कि अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंटली पालक वालक लिया करें, ब्रोकली ले ले, केल ले ले, गोभी वोभी है, इस तरह की चीज़ों से कमी नहीं होती। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये बच्चों के अंदर बता दिया था कि उसकी वजह यह है कि माँ की इवन फीड के अंदर भी ज़्यादा विटामिन के जो है ना वो नहीं मिलता, इसलिए उनमें कमी होती है। दूसरा, प्लेसेंटा से कम क्रॉस करता है। तीसरा, इसकी गट भी अभी मेच्योर होती है, इसकी वजह से भी है। तो मेनली वहाँ खतरा है, लेकिन ये बड़ा फैशन है आजकल टेस्ट करवाने और विटामिन के कराना। विटामिन के हर
जो है ना, आप खोले किसी पेज को खोल लें, उसके अंदर विटामिन के, विटामिन डी ये लिए जा रहे हैं। जिसको अफोर्ड करता है, जिसको बिलीव है वो ले ले, लेकिन अपना जनरल नॉलेज होना चाहिए कि ये इसकी डेफिशिएंसीज बड़ी रेयर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।